नासा द्वारा दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को 1977 की गर्मियों में केप कैनावरल फ्लोरिडा से अलग अलग महीनों में लॉन्च किया गया था। जैसे कि वॉयेजर्स को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, इन्हें जुपिटर, सैटर्न की रिंग्स और दो बड़े मून्स को करीबी से स्टडी करना था। अपने 2 प्लैनेट मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स को 5 सालों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे जैसे यह स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन से आगे बढ़ते गए और अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते गए, तो उससे हमें 2 एडिशनल ग्रह यूरेनस और नेपच्यून के फ्लाईबाइज पॉसिबल होते नजर आए। उनके 2 प्लैनेट मिशन को बढ़ाकर 4 प्लैनेट मिशंस कर दिया गया। उनके 5 साल की मिशन लाइफ को बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को स्टडी करने के बाद इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ भेज दिया गया। आज अपनी लॉन्च से 43 सालों बाद भी वॉयेजर्स फुल्ली ऑपरेशनल हैं और जो हमारी पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम से बाहर जाते वक्त क्या कुछ देखा और क्या कुछ खोजा। 5 सितंबर 1977 को नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में अपनी लंबी जर्नी की शुरुआत कैनेडी स्पेस सेंटर से वॉयेजर 2 से 16 दिन बाद लॉन्च होकर की। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव आउटर प्लैनेट्स, उनकी रिंग्स के साथ साथ उनके बड़े मून्स को भी स्टडी करना था। वॉयेजर 1 को एक अधिक तेज और डायरेक्ट पाथ में लॉन्च किया गया था, जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर और सैटर्न की तरफ भेजा, जबकि वॉयेजर 2 को थोड़े अलग रास्ते पर भेजा गया था, जो इसे इन 2 गैस जायंट से भी आगे यूरेनस और नेपच्यून तक ले गया। जिसका कारण थी एक ऐसी प्लैनेटरी अरेंजमेंट जो प्रत्येक 175 सालों में एक बार होती है। अपनी जर्नी के कुछ ही हफ्तों बाद वॉयेजर 1 ने हमें अपनी पहली इमेजेस भेजी, जिनमें से एक इमेज में हमें हम सब दिखाई दिए। अपनी आंखों से कैप्चर्ड इस इमेज में वॉयेजर ने हमारी पृथ्वी और चांद को अंतरिक्ष के अंधकार में लटकते हुए कैप्चर किया। यह इनक्रेडिबल इमेज एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई अपनी तरह की पहली इमेज थी और इसे तब कैप्चर किया गया जब वॉयेजर 1 पृथ्वी से 7.25 मिलियन माइल्स की दूरी पर था। इन तस्वीरों के बाद वॉयेजर ने फिर से अपनी जर्नी की शुरुआत की। 1979 को अपनी 1.5 साल की जर्नी के बाद वॉयेजर 1 अपनी तेज रफ्तार की वजह से हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर के पास पहुंचा। वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंच चुका था और जुपिटर के करीब जाने के साथ ही इसने अपना काम शुरू कर दिया। जुपिटर के करीब जाते वक्त इसने जुपिटर की 1900 इमेजेस कैप्चर की। अपने जुपिटर के फ्लाईबाय के दौरान वॉयेजर 1 ने लगभग 60 दिनों के एक पीरियड में जुपिटर का एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया, जिसमें हम जुपिटर के गैस क्लाउड्स उस पर चमकीले बैंड्स के रूप में उसका चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं। जुपिटर के सबसे बड़े तूफान ग्रेट रेड स्पॉट की सबसे इनक्रेडिबल तस्वीर वॉयेजर 1 की बदौलत हमारे पास है। इस इमेज पर कलर फिल्टर्स को यूज करके वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान को समझा। ग्रेट रेड स्पॉट के साथ साथ वॉयेजर 1 ने हमें इस गैस जायंट जुपिटर पर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स भी दिखाए। यह व्हाइट स्पॉट्स भी जुपिटर पर चलने वाले छोटे छोटे तूफान थे। इसी के साथ वॉयेजर 1 ने हमें जुपिटर की एटमॉस्फेयर की पहली इतनी करीबी और डिटेल्ड इमेजेस दी, जिनसे हम इस गैस जायंट को और भी अच्छे से जान पाए। पृथ्वी से की गई जुपिटर की ऑब्जर्वेशन से किसी ने भी उस समय तक जुपिटर की रिंग्स को देखा नहीं था, लेकिन वॉयेजर 1 ने ना ही इन रिंग्स को खोजा, बल्कि इसी के साथ उनकी पहली इमेज और वैल्यूएबल डेटा हमें भेजा। वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर्ड जुपिटर की रिंग सिस्टम का वो वैल्यूएबल डेटा आज भी हमारी मदद जुपिटर मिस्ट्रीज को सुलझाने में कर रहा है। जुपिटर का रिंग सिस्टम काफी ज्यादा पतला है, इसी कारण से ये हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के बाद जुपिटर के रहस्यमयी चंद्रमाओं को स्टडी करना शुरू किया। जुपिटर के सबसे करीबी चंद्रमा आयो को वॉयेजर ने फोटोग्राफ और स्टडी किया। वॉयेजर द्वारा कैप्चर्ड आयो की वो तस्वीरें हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग थीं, क्योंकि आयो पृथ्वी के बाद वो पहली जगह है जहां हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिली थी। जी हाँ, आयो जुपिटर का वॉल्केनिक मून है
जहां पर लावा की नदियां हमें देखने को मिले। और इसी के साथ वॉयेजर ने आयो से अंतरिक्ष के अंधकार की तरफ निकलती एक गैस फ्यूम्स को भी ऑब्जर्व किया। इसी के साथ वॉयेजर 1 ने आयो की सतह को अलग अलग कैमरा फिल्टर से ऑब्जर्व किया, जिसने हमें आयो की सतह के कलर के बारे में जानने में मदद की, जो शायद एल्ट्रोप्स और सल्फर कंपाउंड से बनी थी। आयो की स्टडी के बाद वॉयेजर ने हमें सारी डिटेल्ड इमेजेस और सारा डिटेल्ड डेटा हमें भेजा, जो आज भी वैज्ञानिकों की मदद जुपिटर के इस चांद के बारे में जानने में कर रहा है। इसके बाद वॉयेजर ने रुख किया जुपिटर के सबसे बड़े चांद गैनीमेड की तरफ। गैनीमेड के पास जाते ही वॉयेजर ने इसे स्टडी करना शुरू किया, जिससे वॉयेजर को देखने को मिले गैनीमेड की डिस्टॉर्टेड सरफेस, जहां पर बनी बड़ी बड़ी चोटियां, खाइयां और इम्पैक्ट क्रेटर्स गैनीमेड की पूरी सतह पर फैली हुई थी। वॉयेजर के जुपिटर मून्स के फ्लाईबाय से हमें यह भी पता चला कि कैसे जुपिटर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इन चंद्रमाओं को निचोड़ रहा है। जुपिटर और इसके चंद्रमाओं को महीनों तक फ्लाईबाय और स्टडी करने के बाद आखिर वॉयेजर 1 ने अप्रैल 1979 में शनि ग्रह की तरफ अपनी जर्नी की शुरुआत की। लगभग 20 महीने अंतरिक्ष के अंधकार में बिताने के बाद 9 नवंबर 1980 को फाइनली वॉयेजर 1 शनि ग्रह के पास पहुंचा। इस धुंधली इमेज में शनि की रोटेशन करते इसके क्लाउड्स के लाइट और डार्क बैंड्स को वॉयेजर 1 ने कैप्चर किया। इसी के साथ वॉयेजर 1 ने हमें शनि ग्रह के 2 मिस्टीरियस मून भी दिखाए। अपने फ्लाईबाइज के दौरान वॉयेजर 1 ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन को ऑब्जर्व किया। टाइटन की इमेजेस जब वॉयेजर ने हमें भेजी तो उन्हें इनहेंस कर ये पता लगाया गया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रिच है और टाइटन एक काफी मोटे एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह थ्योराइज किया कि शनि के इस चांद टाइटन पर मीथेन और इथेन के समुद्र होंगे, जिनकी पुष्टि 2004 में कैसिनी मिशन के द्वारा की गई। शनि की क्लोज अप्रोच के 8 घंटे बाद वॉयेजर 1 ने शनि की रिंग सिस्टम की यह इमेज कैप्चर की। इस इमेज में हमें सैकड़ों शानदार ब्राइट और डार्क रिंगलेट्स दिखाई दिए, जो ट्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स के साथ साथ बड़ी बड़ी बिखरी हुई चट्टानों के मिलने से बने थे। वॉयेजर 1 ने शनि, इसकी रिंग्स और इसके चंद्रमाओं के डेटा की एक भारी मात्रा इकट्ठी की और हमें भेजी। वॉयेजर 1 ने ही शनि के रिंग सिस्टम की सबसे डिटेल्ड इमेजेस और सबसे डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और स्टडी को अंजाम दिया। शनि और इसकी रिंग्स के अलावा वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह के 3 नए चंद्रमाओं को भी खोजा। वॉयेजर 1 का मेन मिशन यहीं तक का था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था शनि के चांद टाइटन को स्टडी करना, और इसके लिए इसकी ट्रेजेक्ट्री को भी कुछ इस तरह से रखा गया था। शनि और इसके चंद्रमाओं को अलविदा बोलते हुए वॉयेजर ने अपने आगे के सफर की शुरुआत की। इसके बाद सन 1990 में कार्ल सीगन की रिक्वेस्ट पर नासा एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से वॉयेजर 1 के कैमरास को ऑन कर हमारी पृथ्वी की तरफ पॉइंट करते हुए कुछ इमेजेस को कैप्चर किया। ये इमेजेस हमारे सौर मंडल की पहली फैमिली पोर्ट्रेट थी, जिन्हें सोलर सिस्टम के बाहर से कैप्चर किया गया था। इन इमेजेस के बीच वॉयेजर ने द पेल ब्लू डॉट नाम की तस्वीर को कैप्चर किया, जिसमें हमें हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के बैकग्राउंड में एक छोटे ब्लू डॉट के रूप में दिखाई दे रही है। जब इन तस्वीरों को कैप्चर करने के बाद हमारी पृथ्वी पर भेज दिया गया तो स्पेसक्राफ्ट के कैमरास को परमानेंटली बंद कर दिया गया, ताकि इसके अदर इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी के मिशन के लिए पावर को बचाया जा सके। जिसके बाद वॉयेजर ने फिर से अंतरिक्ष के अंधकार में अपना सफर फिर से शुरू किया। शनि ग्रह को फ्लाईबाय करने के 24 सालों बाद 16 दिसंबर 2004 को वॉयेजर 1 ने टर्मिनल शॉक को पार कर लिया। टर्मिनल शॉक एक ऐसा रीजन है जहां पर सोलर विंड्स स्लो हो जाती हैं और इंटरस्टेलर विंड से होने वाली इंटरेक्शन की वजह से काफी गर्म हो जाती हैं। यहाँ पर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को एक टर्बुलेंट एरिया, जिसे हीलियोशीथ कहा जाता है, उससे ट्रेवल करना था, जो कि सोलर सिस्टम के अराउंड चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक बबल है। वॉयेजर 1 इस रीजन को पार करने वाला हमारे द्वारा बनाया गया पहला स्पेसक्राफ्ट बना।
25 अगस्त 2012 को यह इनक्रेडिबल स्पेसक्राफ्ट, जिसे 5 सालों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, वो सूर्य से 13.5 बिलियन माइल्स की दूरी पर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी की डिटेक्शन कर रहा था। नासा के अनुसार यह स्पेसक्राफ्ट साल 2025 तक पावर्ड रहेगा और तब तक यह अपनी बची कुची पावर से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता रहेगा। इसके पावर के खत्म होने पर यह इंटरस्टेलर स्पेस के अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा और फिर लगभग 40,000 सालों बाद यह उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन के एक सितारे से 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा। चाहे यह स्पेसक्राफ्ट अपनी पावर के खत्म होने की वजह से अंतरिक्ष के अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए खो जाए, लेकिन वॉयेजर 1 के द्वारा कलेक्टेड डेटा और इससे कैप्चर्ड इमेजेस इस लेजेंडरी मिशन को ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंत तक जिंदा रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।